अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान एक बार फिर से पानी के कहर का शिकार है। इस बार ये सिर्फ एक मौसमी हादसा नहीं बल्कि बरसों की नाकिस मनसूबाबंदी, हुकूमती गफलत, माहौलियाती बेहिसी और इंतजामी कमजोरियों का नतीजा है। बिफरते दरियाओं की मौजें, टूटते बंद, जमी बोस घर, उजड़ी फसलें और बेघर होते हुए इंसान, ये सब कुछ एक ऐसे कौमी अलमिये की तस्वीर बन चुके हैं जिससे हर साल हमारा मुल्क दो चार होता है, लेकिन सीखने का अमल कहीं नजर नहीं आता। पाकिस्तान के लिए सैलाब अब महज एक कुदरती आफत नहीं बल्कि एक ऐसा इंसानी पैदा करदा बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और जैसे जैसे मानसून की बारिशें शुरू होती हैं और भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया, रावी, चनाब और सतलुज की मौजें बेकाबू हो गईं। इन दरियाओं का पानी लाहौर, झंग, कसूर, हाफिजाबाद, सियालकोट, गुजरावाला समेत मुतादिद अजला में बस्तियों को निगल गया है। घरों के मलबे तले दबी जिंदगी, छतों पर बना गुजी खानदान, बच्चे, बूढ़े, मवेशी और सबसे बढ़कर खेतों में बहती मेहनत, इन सब ने वो क़यामत खेज मंजर तख्लीक किया जो कई दहाइयों तक याद रखा जाएगा। क्या ये मंजर हर साल हमें यूं ही देखना होगा? मौसमियाती तब्दीली अब महज एक नजरी बहस नहीं बल्कि एक बाकायदा आफत की सूरत में हमारे सामने खड़ी है। गैर मुतवक्के बारिशें, ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना और जमीन की जरखेजी में कमी, ये सब कुछ खतरे की घंटी बजा रहे हैं, मगर हम बाहैसियत कौम अभी तक इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। PDMA के मुताबिक सिर्फ पंजाब में अब तक 1700 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। लाखों लोग मुतासिर हो चुके हैं और सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता भी कट चुका है। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर 2,20,000 क्यूसेक का रेला 1988 के बाद सबसे बड़ा रेला रिकॉर्ड किया गया। ये महज एक अदद नहीं बल्कि आइंदा खतरात की झलक है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बारिश के पानी पर इंहिसार करता है, लेकिन हैरत की बात यह कि हम अपने सालाना पानी का 10% से भी कम ज़खीरा कर पाते हैं। मौजूदा जो सैलाब की तुगयानी है उसने दहाइयों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए रावी और सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA के मुताबिक अगर दरिया की गुजरगाहों को खाली ना किया गया तो हम हमेशा इसी तरह नुकसान उठाते रहेंगे। मौसमियाती जो तब्दीली और तगय्युर है ये अब एक हकीकत है। हमें जो भी पानी की गुजरगाहें हैं इनको खाली करना पड़ेगा, वरना हमारे साथ यही होगा जो अब हमारे साथ हो रहा है। और इस पे गवर्नमेंट का पूरा रिजॉल्व है कि बिल्कुल फ्लड प्लेन और आबी गुजरगाहें ये प्रॉपरली खाली होनी चाहिए और ये खाली होंगी। जी तो सुना आपने, इरफान काठिया साहब का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर ना रख के मंसूबे बनाए गए तो फिर इसका नुकसान होगा। जबकि सैलाब के बाइस अमवात के हवाले से उन्होंने बताया कि पंजाब में अब तक 20 अमवात हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान, जानी नुकसान की अगर बात की जाए तो गुजरांवाला में हुआ है। अच्छा, नए डैम्स की तामीर बरसों से सियासी तकसीम का शिकार है। डैम्स की अहमियत सिर्फ पानी जखीरा करना नहीं बल्कि सैलाबी पानी को काबू में रखना, सस्ती बिजली पैदा करना, ज़राई ज़रूरियात को पूरा करना, ज़ेर ज़मीन पानी को रिचार्ज करना और मौसमियाती शिद्दत को कम करना। अगर हमने आज ये कदम ना उठाया तो आने वाले सालों में पानी की किल्लत और सैलाब की शिद्दत एक साथ हमें लपेट में ले लेंगे। सिर्फ देहात ही नहीं बल्कि बड़े शहर भी सैलाब की लपेट में आ चुके हैं। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला जैसे जो बड़े शहर हैं महज चंद घंटों की बारिश में पानी में डूब जाते हैं। अब इसकी वजह क्या है? नाकिस निकासी आब, बगैर मनसूबाबंदी की तामीरात, कुदरती नालों पर तजावुजात, और अगर यही सिलसिला जारी रहता है तो हम हर साल सिर्फ पानी के रहमो करम पर होंगे। पहाड़ी इलाकों में अगर बात की जाए, वहाँ पे दरख्तों की बेदरीक कटाई, दरियाई किनारों पर तजावुजात, कुदरती गुजरगाहों को बंद करने से बारिश का पानी सीधा बस्तियों की तरफ आता है और जिस ज़मीन को दरख्त थाम कर रखते थे अब वो ज़मीन खिसकने लगी है। और यही ज़मीन जब बारिश में बहती है तो पूरे गाँव साथ ले जाती है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक मौसमियाती जो तब्दीली है इससे निमटने के लिए एक नई पॉलिसी तैयार की जा रही है जिसे तमाम सूबों के साथ शेयर किया जाएगा। ये इक़दाम अगर देखा जाए बड़ा मुस्बत है, लेकिन हकीकत तब बदलेगी जब हर ज़िले में जो फ्लड जोन्स हैं उनका तयन किया जाए, दरियाओं की गुजरगाहों को खाली करवाया जाए, डैम्स और बैराजों की मुरम्मत और बहाली हो, निकासी आब के निज़ाम को जदीद बनाया जाए, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अगर बात की जाए तो उसको कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए, मौसमियाती तालीम को निसाब में शामिल किया जाना भी बड़ा ज़रूरी है। सवालात जो जवाब मांगते हैं, क्या हर साल सैलाब से मरने वालों की खबरें मामूल बन जाएंगी? क्या सिर्फ बयानात, ऐलानात और इजलासों से पानी काबू में आ सकता है? नए डैम्स की तामीर आखिर कब होगी? तजावुजात को कब हटाया जाएगा? क्या हम पानी को कीमती सरमाया समझकर बचा सकेंगे या फिर इसे ज़ाया करके खुदा न खास्ता खुद को बर्बाद करेंगे? पानी हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि जिंदगी का सरचश्मा है, मगर
جب ہم اسے بے قابو چھوڑ دیں، جب ہم دریا کے راستے بند کر دیں، جب ہم قدرت کے اصولوں کو توڑ دیں، تو یہی پانی ہمیں نگلنے آتا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم پانی کو تباہی کا ذریعہ بنائیں گے یا ترقی کا زینہ۔ یہ فیصلہ نہ حکومت اکیلے کر سکتی ہے اور نہ عوام بغیر قیادت کے۔ یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے اور جو ہم سب کو مل کر ادا کرنا ہے۔ اب وقت ہے نئے پاکستان کی نہیں بلکہ محفوظ پاکستان کی بات کی جائے۔ اور سیلاب کا پانی پل بھر میں تباہ کر دیتا ہے، مگر اس کی روک تھام صدیوں کی دانش، سیاست اور انسان دوستی مانگتی ہے۔ کیا ہم تیار ہیں؟